देखिए संजय कुमार गौतम जी, आप फलौड़ा के रहने वाले हैं पतुली के, तो आपकी तरफ से विशाल गाजीपुरी सपना भोज जी को ये बहुत रुपयों का सम्मान है। आपको बहुत बहुत साधुवाद न उठाए जाए। हेलो, सबसे पहले मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान भाई, बुजुर्ग, हमारे नाना, हमारी मम्मी, हमारी नानी जी, मौसी जी, भाभी जी, जो भी लगते हैं आप रिश्ते में, आप सभी को सपना वोट की तरफ से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। मेरे बारे में कंजूसी मत करिए, बोले जय भीम, जय भीम। और क्योंकि हम आपके घर के हैं, आपकी बेटी हैं, तो आप मेरा साथ दीजिए, बोले जय भीम, जय भीम। मैं महिलाओं के सम्मान में कहना चाहती हूँ कि आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है। आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है, और जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है, वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। तो महिलाओं का होना ही बहुत जरूरी है। जरूरी है हमारे पुरुष का, हम भी खड़ा हो जाते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखिए हम तो नहीं चाहते थे कि खड़ा हो, क्योंकि आपकी बारी है, लेकिन आप आते ही अपनी महिलाओं का पक्ष खींच रही हैं। हमारे पुरुष लोग यहाँ पे इतना मेहनत से खड़े हुए हैं, आपकी महिला पार्टी को देखिए बड़ी जगह मिला है, हम लोग सम्मान में खड़े हैं। आपने कहा एक बात आपको याद दिलाते चलो, हाँ दिमाग मत कर, हमारे बरात कर देंगे। देखिए मैडम सपना भोज एक बात बोली है कि आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है, ये सच्चाई है। लेकिन एक बात इसमें भूल नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, आपने कहा कि आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस प्रोग्राम में हमारे पुरुष पार्टी के लोग ना रहे वो भी प्रोग्राम अधूरा लगता है। क्या झूठ बात है भाई? तो ताली में लगा, क्या बात है कि हमारे पार्टी से कंजूसी हो रहा है, किधर से कंजूसी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं हेलो, आइए एक बार मैं चाहता हूँ कि सपना पर हेलो हेलो, जय भीम, जय भीम। जय भीम वाले कुछ जाते हैं। आइए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आप लोग को सुनाएंगे।
और जब भी जागरण होता है, देवी जागरण होता है, तो आप लोग सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं, लेकिन हमारा ये थीम जागरण है, इसीलिए हम माता सावित्रीबाई फुले वंदना से शुरू करेंगे और उनकी जो है बखान करेंगे, उनके बारे में गाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, लेकिन हमको तो नहीं पता, शायद आप लोगों को पता होगा, क्योंकि भाई सरस्वती जी आप लोगों को पढ़ाई होंगी, पढ़ाई है, देखे हैं? बहुत अच्छी बात है। और कितनी डिग्री कॉलेज खोली है मुझे नहीं पता, आप सभी को पता होगा। और कितने स्कूल खोले हैं आप सभी को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हाँ, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को पढ़ाने का जो शुरुआत किया। हमारी महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, घूंघट में रहने का अधिकार था कि महिलाएं सिर्फ घर में रहेंगी, बाहर नहीं जा सकती हैं, नौकरी नहीं कर सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, ये होता था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने अपना घर द्वार त्याग कर और घर की बातें ना मानकर, उनके सास ससुर मना करते थे, लेकिन फिर भी वो जिद कर जाती थी। और जब वो रास्ते से निकलती थी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो उनके ऊपर कीचड़ कंकड़ पत्थर से अपमान किया जाता था, उन्हें मारा जाता था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले होशियार थी, वो जानती थी कि मैं रास्ते से गुजरूंगी तो मुझे ये उच्च बिरादरी के लोग जो भी कुछ कह लीजिए, मुझे ये कीचड़ से कंकड़ से मारेंगे। तो वो एक साड़ी अपने साथ में लेकर जाती थी कि जब साड़ी रास्ते में गंदा होगा तो मैं जाकर स्कूल में चेंज कर लूंगी और फिर बच्ची को पढ़ाऊंगी। तो ऐसे करके माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही कष्ट से संघर्ष करके हम सभी को पढ़ने का अधिकार दिलाया। और बाबा साहब ने आप सभी को संविधान में बराबर का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी महिलाओं को मिला, और आज उसी का नतीजा है कि हम इस मंच पर गा रहे हैं, और एक पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर। तो एक बार हमारी माता सावित्रीबाई फुले की जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती हैं तो क्या होता है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि साउंड से ही पता चल जाता है कि हम किस बस्ती में आए हुए हैं। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है, और इसी पहचान को हमें मजबूत करना है। इसीलिए आइए एक छोटा सा गीत के माध्यम से सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में को
जहाँ मिले सबन को छोट बड़े सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। अभी शाह सब ने बताया है। आइए माता सावित्री बाई फुले के बारे में। शिक्षा पहुंचाई घर घर में, संघर्ष माता का भुलावा ना भूले जी, संघर्ष माता का भुलावा ना भूले जी। सच्ची विद्या की देवी सावित्री फूले जी, विद्या की देवी माता सावित्री फूले जी। सच्ची विद्या की देवी मानो बात के लहर में, शिक्षा पहुंचाई घर घर में, मानो बात के लहर में, शिक्षा पहुंचाई घर घर में। संघर्ष माता का भुलावा ना भूले जी, सच्ची विद्या की देवी सावित्री फूले जी, विद्या की देवी माता सावित्री फूले क्योंकि अभी इसके बाद आप सभी को सोहर सुनाएंगे हम लोग, क्योंकि आज मेरे भतीजे का वो बर्थडे है, तो मैं अपने भतीजे के बर्थडे में तो जरूर सोहर सुनाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को गीत सुनाऊंगी। शिक्षा देने का प्रण से उठा ली, घूमी घूमी बातें शिक्षा सुनी सुनी गाली। शिक्षा देने का प्रण हर जब से उठा ली, घूमी घूमी बाटी शिक्षा हर सुनी सुनी गाली। संघर्ष माता का हर भुलावा ना भूले जी, संघर्ष माता का भुलावा ना भूले जी। सच्ची विद्या की देवी सावित्री फूले जी, विद्या की देवी माता सावित्री फूले जी।
हाँ